बड़ी खबर मिल रही है। खनन सेक्टर के लिए प्री राइजिंग राजस्थान समिट आज होटल ललित में सुबह 10 बजे आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। कुल 56,651 करोड़ के 18 MOU होंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या बता रही थी, प्री राइजिंग राजस्थान समिट जहां खनन सेक्टर के लिए सुबह 10 बजे से इसका आयोजन जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे बतौर मुख्य अतिथि। और राइजिंग राजस्थान को लेकर जैसे ही काउंटडाउन शुरू होने को है, अगले ही माह इसका आयोजन है 9, 10 और 11 दिसंबर को। अब एक माह से भी कम का वक्त शेष रह गया है और इसी वजह से तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। एक और देश में, प्रदेश में, शहर भर में, विदेश स्तर तक और इसी वजह से प्री समिट का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में माइंस विभाग का प्री समिट आज करीब 56,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव, निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित होंगे। मुख्यमंत्री करेंगे 2 कॉफी टेबल बुक का विमोचन। पोटाश, REE, क्रिटिकल मिनरल्स, UCG पर शोध, अनुसंधान, तकनीक, कौशल विकास के लिए ऑयल इंडिया व IIT मद्रास के साथ MOU होगा। तो माइंस विभाग का प्री समिट जहां 56,000 करोड़ से अधिक के MOU और इससे पूर्व में एजुकेशन प्री समिट हुआ था। जब एजुकेशन को लेकर के चर्चा की गई थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे तो उन्होंने सरकार के विकास कार्यों पर प्रकाश डाला था। फिर चर्चा आज के MOU। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। निर्मल जी, माइंस विभाग का प्री समिट आज है, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, बताइएगा आप क्या अहम बिंदु रहेंगे इस प्री समिट के आज के और कौन कौन उपस्थित रहेगा मुख्यमंत्री के अलावा? वेरी गुड मॉर्निंग शिखा। देखिए, आज का दिन निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। कारण है सीधे तौर पर कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि प्रदेश के खान मंत्री भी हैं, उनके नेतृत्व में एक प्री राजस्थान समिट का आयोजन किया जा रहा है। होटल ललित में सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें करीब 56,651 करोड़ रुपए के 18 जो MOU हैं उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। खास बात यह है शिखा कि MOU की फेरिस्त तो बड़ी लंबी है, क्योंकि इसमें छोटे निवेशक भी हैं, लेकिन आज जिन निवेशकों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं उसमें जो बड़े निवेशक हैं उन्हीं के वो शामिल किए गए हैं। कुछ निवेशकों ने कहा है कि वो दिसंबर में जब राइजिंग राजस्थान का प्रमुख आयोजन होगा उस दौर में MOU करेंगे। बाकी जो 18 जो MOU हैं वो आज उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उसके साथ ही साथ कॉफी टेबल बुक का लॉन्च भी है, जिसमें पहली जो कॉफी टेबल बुक है वो मिनरल मार्वल्स ऑफ राजस्थान बिल्डिंग इंडिया आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स और दूसरा जो है वो है टाइमलेस ट्रेजर द जियो हेरिटेज ऑफ राजस्थान। ये दोनों जो कॉफी टेबल बुक है इनको भी मुख्यमंत्री यहाँ पर लॉन्च करेंगे। हालांकि आज प्रस्तावित थी प्रदेश की मिनरल पॉलिसी और एमसेंड पॉलिसी का भी लॉन्च होना, लेकिन उसको फिलहाल अभी टाल दिया गया है और उसको माना यह जा रहा है इसको राइजिंग राजस्थान के दौर में जब शुरू होगा मुख्य आयोजन तब उसको किया जाएगा। इसके अलावा जो MOUs किए जाएंगे उसमें लाइमस्टोन क्षेत्र के MOUs हैं, उसके अलावा पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र के MOU हैं, माइंस एंड मिनरल्स क्षेत्र के MOU हैं, आयरन ओर और स्टील क्षेत्र के जो MOU हैं वो आज यहाँ पर किए जाने हैं। इसमें प्रमुख सचिव T रविकांत और उनकी जो पूरी टीम है, खासकर अगर हम जॉइंट सेक्रेटरी आशु चौधरी की बात करें, भगवती प्रसाद कलाल जो डायरेक्टर हैं और जो तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं, उन तमाम अधिकारियों ने मिलकर इस बात की कोशिश की है कि कार्यक्रम को इस तरह से संयोजित किया जाए कि उसमें एक्सपर्ट्स के साथ साथ उसमें चर्चा संवाद भी किया जाए, ताकि एक बेहतरीन आउटपुट है वो निकल करके आए। तो इस मायने में आज इस पूरे कार्यक्रम को तैयार किया गया। इसमें कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो उद्योग मंत्री हैं उनका भी इसमें उद्बोधन होना है। उसके अलावा तमाम जो GSI के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। फिक्की के जो को चेयरमैन है राजस्थान के वो इसमें रहेंगे। इसके अलावा दूसरे अधिकारी जो अलग अलग उसमें बुलाए गए उनको इसमें रखा गया है। इसमें 2 पैनल डिस्कशंस भी आज रखे गए हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स की टॉक्स रखी गई है, जिसमें MECL के जो पदाधिकारी हैं वो रहने हैं, हिंदुस्तान जिंक के पदाधिकारी रहने हैं, तमाम जो दूसरी संस्था जो जुड़ी हुई हैं खनन व्यवसाय से वो तमाम इसके अंदर उन प्रतिनिधियों को भी रखा गया, ताकि एक्सपर्ट्स की टॉक के साथ साथ ये समझाया जाए कि राजस्थान में निवेश का माहौल किस तरह का है, यहाँ पर किस तरह के जो बेशकीमती खनिज है, खासकर मेजर मिनरल्स की बात करते हैं तो कौन कौन से खनिजों जो निकल रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों में देखा होगा शिखा कि राजस्थान में अब गोल्ड माइनिंग भी शुरू होने जा रही है, क्योंकि यहाँ गोल्ड का जो ब्लॉक है उसको आवंटित किया गया, उसकी नीलामी की गई है। आयरन ओर है यहाँ पर, मैंगनीज है यहाँ पर,
मैंगनीज के अलावा रेयर अर्थ यहाँ पर है, बेस मेटल यहाँ पर है। तो लाइमस्टोन इंडस्ट्री तो ऐसी है कि देश का जो जितना भी सीमेंट उत्पादन होता है उसमें 75% राजस्थान में होता है। तो जितने भी बड़े निवेशक जो खासकर सीमेंट के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो लाइमस्टोन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनकी नजर राजस्थान पर है। यही कारण है कि जितनी भी जो कंपनियां, ये जो 18 कंपनी है, ये सभी 18 कंपनी पहली बार राजस्थान के अंदर इतना मोटा निवेश करने जा रही है। तो माना जा रहा है कि आज का कार्यक्रम जो है वो तो निश्चित तौर पर सफल रहेगा ही। और जब राइजिंग राजस्थान का मुख्य आयोजन जब दिसंबर में अगले महीने होगा तो खनन और पेट्रोलियम और गैस एक ऐसा सेक्टर होगा जिसमें 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हो चुके होंगे। यानी कि माइनिंग सेक्टर जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सेक्टर भी साबित होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी पूरी जो टीम है वो इस बात के लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के समन्वित प्रयास हुए हैं उससे निश्चित तौर पर राजस्थान में माहौल बदला है। गुड गवर्नेंस की जो फास्ट डिलीवरी है वही कारण है, यही कारण है कि उसमें जो निवेशक है जो राजस्थान में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो माना जा रहा है जब 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा तो कार्यक्रम निश्चित तौर पर एक अभूतपूर्व कार्यक्रम साबित होगा। इसमें एमओयू एक्सचेंज तो होंगे, उसके साथ साथ एक्सपर्ट्स की टॉक्स और जिस तरह के पैनल डिस्कशन रखे गए हैं उनमें भी जो सुझाव आएंगे निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उसका उपयोग भी राजस्थान सरकार करेगी खान विभाग की बहबूदी के लिए। शिखा, निर्मल जी एक और जानकारी दीजिएगा। चर्चा 56,000 करोड़ के अधिक से एमओयू और निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर की भी है। निर्मल जी इस दौरान इसमें क्या खास रहेगा? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि लाइमस्टोन इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा जिसके ऊपर वो है फोकस है वो सारे निवेशकों का, क्योंकि राजस्थान में कई जिले हैं जिनमें लाइमस्टोन निकलता है। उसमें जयपुर जिले का कोटपुतली भी शामिल है, तो उसमें जैसलमेर है, नागौर है, चित्तौड़ है, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर लाइमस्टोन का बहुत, ब्यावर की हम बात करें तो ब्यावर में लाइमस्टोन बहुतायत में निकलता है। पहले से जो नामचीन कंपनी है देश की वो यहाँ पर लाइमस्टोन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, जिसमें हम चाहे वंडर सीमेंट की बात करें या श्री सीमेंट की बात करें, जेके सीमेंट की बात करें, अल्ट्राट्रैक, बिनानी, बांगड़, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, उदयपुर सीमेंट, मेवाड़ सीमेंट, ऐसी कोई कंपनी, जेएसडब्ल्यू की हम बात करें, बिरला व्हाइट की हम बात करें, तमाम जो कंपनियां हैं पहले से यहाँ पर लाइमस्टोन निकालती रही हैं। लेकिन जिस तरह से अब गोल्ड और आयरन और जैसे बेशकीमती कॉपर की हम बात करते हैं, बेशकीमती जो खनिज यहाँ पर निकल रहे हैं, क्योंकि लिथियम के भंडार भी राजस्थान के अंदर मिले हैं, भविष्य में उसका भी जो ब्लॉक है उसकी भी नीलामी यहाँ पर की जाएगी। बेस मेटल की बात हम करते हैं और रेयर अर्थ की बात करते हैं तो रेयर अर्थ एक ऐसा एलिमेंट है, देखिए शिखा, जिसका आयात अब तक हम चीन से करते थे, जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने में काम में आता है। अब अगर राजस्थान में उसका उत्पादन होगा तो प्रदेश में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं, खासकर मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, लैपटॉप इंडस्ट्री की बात करें या कंप्यूटर और दूसरे जो आते हैं जो एलईडीज बनती हैं उसमें उसका उपयोग किया जाता है। तो जब हमारे यहाँ उसका उत्पादन होगा तो निश्चित तौर पर इसकी कीमतें भी घटेंगी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की, और प्रदेश की जनता को उसका फायदा होगा। दूसरा फायदा ये होता है जब इतने बड़े एमओयूज हो रहे हैं 18 कंपनियों के साथ, तो वहां पर लाखों लोगों को रोजगार, प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार भी मिलेगा। युवाओं को, जो तकनीक सम्मत युवा हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको उस तरह का जो माइनिंग इंडस्ट्री माना चाहते हैं उनको इसका सीधे तौर पर फायदा होगा। आसपास लॉजिस्टिक पार्क्स बनते हैं, साइडिंग्स बनती हैं, वेयर हाउसेज बनते हैं, तो एक बड़ी इंडस्ट्री डेवलप होती है। तो राजस्थान ने जिस तरह से पिछले दिनों तेजी से विकास किया, और खासकर हमने अभी पिछले दिनों बताया भी था कि अभी तक राजस्थान नंबर 1 है पूरे देश के अंदर जितने भी मेजर मिनरल के जो ब्लॉक्स हैं उनकी नीलामी में। अभी तक 86 ब्लॉक्स हैं राजस्थान सरकार नीलाम कर चुकी है। और खास बात देखिए, पग फेरा देखिए भजनलाल शर्मा जी का, उन्होंने 8 महीने पहले, जब 10 महीने पहले कार्यभार संभाला, तो पिछले इस वित्त वर्ष की अगर हम 7 महीने की बात करें तो उसमें 32 मेजर मिनरल के जो ब्लॉक्स हैं उनकी नीलामी हो चुकी है, जिससे राजस्थान सरकार को आने वाले 50 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू मिलेगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था सुधरी है, रोजगार बढ़ाए तो प्रदेश की निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो और ज्यादा मजबूत होती है। तो कहा जा सकता है कि आज का कार्यक्रम जब होगा उसमें जिंदल सौ जैसी कंपनी भी इसके अंदर आ रही है, इसमें जो गोल्ड माइनिंग करने वाले हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, इसमें पेट्रोलियम और गैस से जुड़ी कंपनी एचपीसीएल, बीपीएसएल, आईओसी जैसी जो कंपनियां हैं, देश की नामचीन जो सरकारी कंपनियां हैं, वो भी यहाँ राजस्थान में इन्वेस्ट करने जा रही हैं। केयर्न एनर्जी यहाँ पर, वेदांता यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रही है। तो कहा जा सकता है कि जब बड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट आता है तो एक माहौल बनता है, अर्थव्यवस्था सुधरती है, अर्थव्यवस्था सुधरती है, लोगों को रोजगार मिलता है, एक बड़ा इंडस्ट्री हब यहाँ पर क्रिएट होता है। तो उससे न केवल प्रदेश और देश और दुनिया के अंदर हमारी जो छवि है राजस्थान की वो और पुख्ता हुई है। जब माइनिंग सेक्टर के अंदर इस तरह का निवेश आएगा तो जो दूसरे सेक्टर हैं, पर्यटन सेक्टर में जिस तरह से हमने बताया था कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में जबरदस्त काम हुआ है, वहां भी एमओयू बहुत ज्यादा हुए थे। उद्योग विभाग में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में विभाग ने जो काम किया उसका लाभ मिला है, लाखों करोड़ रुपए के उसमें एमओयू हैं। तो जब राइजिंग राजस्थान का जो मुख्य आयोजन है उससे पहले अगर हम अभी तक 2.5-3 लाख करोड़ रुपए के अगर एमओयू कर चुके हैं तो अंदाजा लगाइए जब मुख्य आयोजन होगा तो उसमें किस तरह के एमओयू होंगे। और जब ये एमओयू धरातल पर आएंगे, जब इन पर काम शुरू होगा तो राजस्थान की एक विकास की
एक नई तस्वीर देश दुनिया देखेगी, उससे निवेशकों का विश्वास भी जगेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशक भी यहाँ आना चाहेंगे और निश्चित तौर पर एक माहौल बनेगा, युवा मजबूत होंगे यहाँ के, तो बहुत कुछ बदलने वाला है राजस्थान के अंदर। राजस्थान का राजस्व बढ़ने वाला है, राजस्थान में बेरोजगारी कम होने वाली है, राजस्थान में निवेश का एक माहौल बनने वाला है और उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि गुड गवर्नेंस की जो एक फ्रीक्वेंट जो डिलीवरी दी जा रही है राजस्थान सरकार की तरफ से, उसी का कारण है कि निवेशकों का राजस्थान के अंदर विश्वास जगा है। और आज का कार्यक्रम इसी रूप में देखना चाहिए, जब इन्वेस्टमेंट जो प्री समिट आज जो 10 बजे शुरू होगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में, तो निश्चित तौर पर आज जो निवेशक एमओयू एक्सचेंज करेंगे वो जब बाहर जाके अपनी बातें बताएंगे, उनके बिल्कुल साथ निर्मल जी, निवेशकों का विश्वास जगा है और विश्वास को जगाने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।